अगर जैसे पूरा सेटअप लेना हो कितने का आता है? 40,000, 40-45 हेलमेट समेत। हाँ। ओ भाई देखो, दिख रहा होगा शायद कैमरे में। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. तो वर्कआउट हो चुका है, अब चलते हैं घर। तो अब टाइम दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। तो अब चलते हैं फटाफट अपने काम पे। तो मैंने अपनी स्कूटी में लगभग 3-4 महीने पहले ऑयल डलवाया था, इंजन ऑयल, कैस्ट्रॉल का पावर 1 फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल। तो उस टाइम तो मेरे को इतना बढ़िया नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जाके मेरे को उसके फायदे पता लगे हैं। और उसको डलवाने के बाद मैंने लगभग स्कूटी 3-4 हज़ार किलोमीटर चला दिया है। अभी स्कूटी में चलते हैं, तब देखते हैं, क्योंकि मुझे एकदम करेक्ट नहीं पता। तो चलते हैं स्कूटी में। तो अगर आप भी अपनी स्कूटी में कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल डलवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलते हैं फटाफट। तो घर से निकल चुका हूँ मैं। स्कूटी वैसे तो मैंने साफ कर दी थी, पर ये शीशा साफ करना भूल गया। तो जो मैंने अपनी स्कूटी की लास्ट सर्विस है ना, वो 4 महीने पहले कराई थी। स्कूटी चलाने में तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इसकी सर्विस का टाइम आ चुका है, और वो भी कब का आ चुका है। वॉल्वो क्या बढ़िया लग रही है। तो जब हम नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाते हैं ना अपनी स्कूटी में, तो क्या होता है 2000 किलोमीटर चलने के बाद या 1500 के आसपास, उसके बाद ना फिर ख़राब चलने लग जाती है स्कूटी। तो पता लग जाता है अपने आप कि सर्विस का टाइम आने वाला है या फिर आ चुका है। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल में नहीं होती, क्योंकि जो इसका इंटरवल होता है वो 3 से 4000 किलोमीटर होता है। मतलब आप 4000 किलोमीटर चलाने के बाद भी करा सकते हो सर्विस, लेकिन जो नॉर्मल इंजन ऑयल होता है उसकी सर्विस 2500 में हो जानी चाहिए, ऐसा मैकेनिक रिकमेंड करते हैं, और सर्विस सेंटर वाले भी। नहीं तो मैक्सिमम आप उसे 3000 ही चला सकते हो। और वैसे 2500 चलाने में भी ना हालत ख़राब हो जाती है उसको, क्योंकि 1500-2000 के बाद वो इतना ज़्यादा ख़राब चलने लग जाता है, स्कूटी इतनी टाइट हो जाती है, इतनी कम माइलेज देने लग जाती है। तो अभी आगे रुक के आपको दिखाता हूँ कि मेरी स्कूटी लास्ट सर्विस से कितनी चल चुकी है। सामने देखो नई वाली स्कॉर्पियो एन कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। वैसे मेरे हिसाब से 3000 के आसपास चल गई होगी, लेकिन आगे जाके कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें एकदम करेक्ट किलोमीटर्स पता चल जाएंगे। अब तो सब लोगों ने जैकेट पहननी छोड़ दी है, जिसको भी देख रहा हूँ किसी ने भी जैकेट नहीं पहनी है। कार वालों का बढ़िया रहता है, चाहे गर्मी हो ठंडी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाइक में तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है, और ठंड में इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है। स्कूटी बेच के एक वो ले लेता हूँ, टाटा नैनो, इतने में तो आ ही जाएगी। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। जब मैंने सर्विस कराई थी तो स्कूटी चली थी 25,000 नहीं चली थी 24,000, और अभी स्कूटी चल चुकी है 28,283, 28,283। ओ भाई देखो, दिख रहा होगा शायद कैमरे में। तो 3862 किलोमीटर चल गई है। बहुत ज़्यादा चल गई यार ये तो। मतलब 200 किलोमीटर बाद 4000 हो जाएंगे पूरे। 200 भी नहीं, 200 से कम ही बचे हैं। तो सर्विस करा लूँगा इसकी जल्दी से जल्दी इसी हफ्ते। तो देखा, यही फ़ायदा लगा मुझे फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल का, या फिर कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट का। जब मैं नॉर्मल डलाता था ना, तो ये होता था कि मेरे को अपने आप ही पता चलता था, क्योंकि स्कूटी खराब चलती थी। फिर उससे क्या है ना कि खराब स्कूटी चलाने का भी मन नहीं करता है। फिर ऐसा मन करता है जल्दी जल्दी सर्विस हो और बढ़िया सी स्कूटी चला पाए हम। लेकिन इस वाले इंजन ऑयल में अभी तक भी स्कूटी एकदम मस्त चल रही है, स्मूथ। स्टार्टिंग में तो मैं सोच रहा था ऐसी नॉर्मल इंजन ऑयल के बराबर ही होगा ये, और स्टार्टिंग में लग भी वैसा ही रहा था। तो अगर आप ये वाला इंजन ऑयल डलाओगे ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे नॉर्मल इंजन ऑयल डला रखा है वैसा ही। लेकिन इसके फायदे आपको तब पता चलने लगेंगे जब आपकी स्कूटी 1500-2000 किलोमीटर के बाद चलेगी। जैसे कि अभी के टाइम मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कि मेरी स्कूटी लास्ट सर्विस के बाद 3800 किलोमीटर चल चुकी है। ऐसा लग रहा है ये 2000 किलोमीटर के आसपास ही चली होगी। मैं तो भूल ही गया था कि सर्विस भी करानी होती है, क्योंकि स्कूटी चली स्मूथ रही थी। अब स्मूथ स्कूटी चलेगी तो कौन कराएगा सर्विस। Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets। और इस बार मैंने इसमें कोई एडिटिव भी नहीं डाले हैं, नहीं तो हर बार मैं ऑयल एडिटिव डालता था जब नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाता था। लेकिन इस बार मैंने कोई सा भी ऑयल एडिटिव यूज़ नहीं किया है, ना पेट्रोल ऑयल एडिटिव ना इंजन ऑयल एडिटिव। क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चल रही हैं आसपास।
सुपर बाइक से बहुत डर लगता है मुझे जब पीछे से आ रही होती है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। पहले नहीं लगता था, मैंने बता ही रखा है बहुत सारी वीडियोस में। जब से पीछे से ठोका है ना मेरे को एक बाइकर ने, तब से लगने लग गया है। वही है, एक बार डर बैठ जाता है तो फिर बैठ ही जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा उसे निकलने में। रेड लाइट पे अब होली का सामान बिकने लग गया है, होली की पिचकारियाँ। और इस वाली सर्विस में स्कूटी का कार्बोरेटर भी क्लीन करवाना है, कहीं मोटा खर्चा ना आ जाए। ओ भाई, बहुत ही ज्यादा डर लगता है यार मुझे तो इससे। और अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो जब मैं नॉर्मल डलाता था तब मैं इंजन ऑयल एडिटिव डलाता था, तो उसकी वजह से प्राइस ना लगभग सेम ही पड़ जाता है दोनों का। और वैसे भी अगर आप इंजन ऑयल एडिटिव नहीं भी डलाते ना, तब भी 100-150 रुपए का ही फर्क है। जो नॉर्मल इंजन ऑयल है वो मेरे ख्याल से 330 रुपए का आता है या 300 रुपए का आता है। कैस्ट्रॉल का एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल जो सिंथेटिक ब्लेंड होता है वो इतने का ही आता है, बाकी मोटुल का सस्ता आता है। और ये वाला इंजन ऑयल मेरे को पड़ा था 430 या 420 का, तो प्राइस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। हो सकता है आपके इलाके में ज़्यादा फर्क हो, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने तो अमेज़ॉन से ख़रीदा है। लेकिन हाँ, अगर 300-400 रुपये का डिफरेंस होता ना, तब इतना वर्थ नहीं होता। लेकिन 100-150 रुपये का फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वर्थ है इसे लेना। वैल्यू फॉर मनी है एक तरह से, क्योंकि इससे आपकी स्कूटी के इंजन को प्रोटेक्शन भी ज़्यादा मिलेगी, स्कूटी चलेगी भी ज़्यादा और स्मूथ भी चलेगी। तो वही है, कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बस आपको 100-150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बस, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 100-150 तो। ये एक्सेल 6 कितनी ज़्यादा धीरे चल रही है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि अभी ठंडियों का मौसम चल रहा था ना, तब इंजन ऑयल थोड़ा ज़्यादा चल गया हो, क्योंकि ठंडियों में ठंडा रहता है, जल्दी से इंजन गर्म नहीं होता। हो सकता है गर्मियों में थोड़ा कम चले, पर ठंडियों में तो ये आपको आराम से 4000 किलोमीटर के आसपास निकाल देगा स्मूथली। 4000 में भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने ना एक बार कमेंट में लिखा भी था कि ठंडियों में कोई सा भी इंजन ऑयल सही परफॉर्म कर जाता है, लेकिन गर्मियों में पता चलती है इंजन की असली ताकत। तो असली ताकत इंजन की गर्मियों में पता चलती है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो चलो अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो अब टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और यहाँ पे एक मंदिर आ गया है, शिव मंदिर, शिव व हनुमान मंदिर। जय बजरंगबली। अब थोड़ा मौसम हल्का हल्का ठंडा सा हो रहा है। ओए, गाय ने टक्कर मार दी, गाय के बच्चे ने। चलो कोई नहीं, गाय के घरों में लोगों ने सड़कें बना दी है, तो टक्कर तो मारेगी ही। Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out. तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और सबसे पहले डलवाते हैं स्कूटी में तेल। फुल कर देना अंकल। भैया अगर जैसे पूरा सेटअप लेना हो कितने का आता है? 40,000, 40-45 हेलमेट समेत। हाँ, ज़्यादा महंगा हिसाब नहीं है भैया? महंगा ही है क्या करें, बाकी सस्ते में भी आते हैं ऑप्शन। जैसे आप वीडियो वगैरह बनाते तो इतने के चलेगा। हाँ, अगर एकदम अच्छी क्वालिटी चाहिए ऑडियो वीडियो। तो फाइनली स्कूटी का तेल हो चुका है फुल पेट्रोल देखने का यार अलग ही मजा है। फुल रहता है ना पेट्रोल, तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अब अपने इंजन ऑयल पे वापस आते हैं। तो इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको ऐसा है ना कि स्कूटी की सर्विस बहुत ही लेट करवानी है, एक बार डलवा के छोड़ दो, फिर सीधा 4000 किलोमीटर पे कराओ। और जो नॉर्मल वाला इंजन ऑयल होता है ना, उसमें भी इतना तो फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो 2000 भी ढंग से नहीं चला पाता है स्कूटी को, 1500 के आसपास ही मर जाता है वो। लेकिन जो ये वाला है, ये कम से कम 3000-4000 एकदम स्मूथ चला रहा है स्कूटी को, तो इसे लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और नॉर्मल इंजन ऑयल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है ये, क्योंकि 100-150 रुपये का फ़र्क है और उसमें आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और ऊपर से इसमें आपको ऑयल एडिटिव डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डाल दोगे तो थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, पर वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी। लेकिन जो नॉर्मल वाला होता है उसमें पड़ जाती है ज़रूरत। तो बस यही सब फ़ायदे हैं फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाने के। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।